नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पॉलिटिको में। जैसा कि हम लोग यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी विशेष की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में को पूरा जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम लोग हमारी सीरीज के तीसरे कवि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में जानेंगे और उनके जो कथन हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो विशेषताएं, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसके बारे में जानिएगा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो सबसे इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इन्हें जॉर्ज ग्रियर्सन को क्या कहा है, सबसे हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखने वाला लेखक माना है। किसने माना? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखने वाला कौन है? डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने। ऐसा कौन कहा है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। तो प्रश्न पूछेगा कि किसने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखा? ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने कहा? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन्होंने किसमें लिखा? इनकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी में लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, सच्चे अर्थों में लिखा, लेकिन भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। यह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक कौन सी थी? मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका जो है हिंदी में क्या किया? प्रकाशन किया, ट्रांसलेशन किया, प्रकाशन किया 1957 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से किया? हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी के द्वारा इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन हिंदी में किसने किया? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। कब किया? 1957 ईस्वी में किया। कहाँ से किया? हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से किया था। ठीक है, तो ये समझिएगा। और इन्होंने, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ही हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखने वाला कवि लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन को माना है। चलिए अब आगे आइए। अब ये कहेगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कहाँ, किस रूप में प्रकाशित हुई? तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में इसे प्रकाशित कराया गया। कब कराया गया? 1888 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1888 में इसे जो है विशेषांक के रूप में प्रकाशित कराया गया और 1889 ईस्वी में इसे जो है स्वतंत्र रूप से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया गया था। तो क्लियर हो गया, 1888 में ये विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में, और 1889 में यह स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुई। और सन 1900 ईस्वी में, सन किसमें? 1900 ईस्वी में, जैसा कि आपने बताया हमने कि 1957 ईस्वी में इसे जो है हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषता देखेंगे। इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। और दूसरा ये था कि इसमें कुल मिला के 952 कवियों का वर्णन किया गया है, जबकि इसके पहले शिव सिंह सरोज ने 886 कवियों का वर्णन कर दिया गया था। अर्थात 66 जो नए कवि हैं इसमें शामिल किए गए। अगला प्रश्न, इसमें किन कवियों को लिया गया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सिर्फ और सिर्फ हिंदी के कवियों को अपनी पुस्तक में शामिल किया है। इसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा के कवियों को शामिल नहीं किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे जो बड़ी बात है कि इनमें कवियों और लेखकों को काल क्रम के अनुसार नाम दिया गया है। इसके पहले आपने देखा गासा दत्तासी ने, उसके बाद ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने क्या किया था? अकारादि के आधार पे, अर्थात नाम के आधार पे नाम उनका कवियों को स्थान दिया था। लेकिन पहली बार कालक्रम के आधार पे नामकरण कहाँ दिया गया? जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक में दिया गया, जिसका नाम था मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चलिए, कब प्रकाशित हुई? 1889 में। इसको नोट करते जाएगा। हिंदी कवियों के जीवन चरित्र का वर्णन करने के साथ साथ इसमें युगीन परिस्थिति
और युगीन प्रवृत्तियों का भी विवेचना किया गया था। ये भी एक चीज हो गया। अगला, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में भी इसको निरूपित किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, प्रश्न पूछ सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किनके आधार पर, किसको आधार बना के अपनी पुस्तक का निर्माण किया था? तो किसको आधार बनाया था? पहला, इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड दुए हिंदुस्तानी, किसकी पुस्तक थी? गारसादर तासी की। दूसरा, शिव सिंह सरोज की पुस्तक को भक्तमाल, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि भक्तमाल को किसका था? नाभादास का। गोसाई चरित्र बाबा बेमी माधव दास की रचना है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की है। काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त का है। श्रृंगार सरोज सरदार कवि का है। सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र का है। और विचित्र उपदेश ककछेदी तिवारी का है। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास का है। तो कुल मिला के कह सकते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने कुल 10 ग्रंथों को क्या बनाया? आधार ग्रंथ बनाया और उसके आधार पे अपनी पुस्तक का निर्माण किया। आगे, काल विभाजन जो किया था ये भी समझ लीजिए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कोई काल विभाजन न करके बल्कि अपने पुस्तक को कुल 12 अध्यायों में विभाजित किया था, है ना। और उन्होंने कवियों को इन्हीं अध्याय में कवियों को कालक्रम के आधार पे रखा था। ये जो 12 अध्याय हैं वो निम्नवत हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। कराया कि चारणकार 700 लेकर से 1300 ईस्वी तक, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से लेकर 1600 ईस्वी तक, मुगल दरबार 5वें नंबर पे, 6वां तुलसीदास, 7वां रीत काव्य 1500 से लेकर 1692 ईस्वी तक, 8वां जो है तुलसीदास एवं अन्य परवर्ती कवि 1600 लेकर 1700। अगला 9वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां है 18वीं शताब्दी और 12वां है विविध। तो इन 12 अध्यायों में जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक को क्या किया था? विभाजित किया था। 12 अध्याय हैं। प्रश्न पूछेगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। कितने ग्रंथों पर शामिल किया गया, कितने ग्रंथों पर आधारित है? तो 10 ग्रंथों पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है कि इस काल विभाजन में कोई वैज्ञानिकता नहीं थी और अध्यायों की संख्या अधिक है, इसलिए इनका काल विभाजन नहीं माना गया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 14वीं शताब्दी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था, इसीलिए इस पुस्तक को भी रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था? बृहद वृत्ति कहा था, बृहद काल वृत्ति कहा था। चलिए देखिए क्या क्या है आगे। अगला विशेष तथ्य देख लीजिएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजी का आविष्कृत भाषा कही, अर्थात हिंदी का आविष्कार किससे हुआ है? अंग्रेजी से हुआ है, ऐसा जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना था। अगला कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल इस रचना को भी इतिहास पुस्तक में स्वीकार नहीं करते, बल्कि इसे बड़ा वृत्ति संग्रह जानते हैं, कह के पुकारते हैं। अगला कह रहा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए 3 और भी महत्वपूर्ण काम किए गए थे, ये भी आपको जानना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। कह रहा है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक की रचना कब की? 1889 में आप लोगों ने देखा। प्रकाशित कब हुई थी पहली बार? 1888 में। भारतीय भाषाओं का इन्होंने सर्वेक्षण भी किया, या लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1902 से लेकर 1909 तक किया। और तीसरा जो इन्होंने बड़ा काम किया वो था तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन 1886 से लेकर 1921 तक। ठीक है। और इसी आधार पे आप कह सकते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास पर कुल 12 निबंधों की रचना की थी। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सर्वप्रथम वाचन जो है प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना में इसका किया गया था। मैंने पहली बार इसको उन्होंने पढ़ा था वहाँ पे।
आगे इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन 1889 में रामचरितमानस की 126 प्रकाशित और हस्तलिखित प्रतियों का क्या किया था, रामचरितमानस नाम से संपादित किया। कहाँ से किया, खड्ग विलास प्रेस बांकीपुर पटना से इसका प्रकाशन कराया। और जो इनकी विशेष उपलब्धि थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा, तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल नाम देने वाले कौन हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। इन्होंने ही भक्त काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा। तो ये कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो इस प्रकार से पूरे जॉर्ज ग्रियर्सन को हमने समझ लिया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले क्रम में हम लोग जानेंगे मिस्र बंधु के बारे में। मिस्र बंधु के बारे में अगली बार हम लोग समझेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।